सारे दर्शकों ने प्रियंका को हार की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं बलराज सिंह मलिक ताऊ दौरा है। और आपने सुना होगा खापा के बारे में, बहुत सुना होगा, बहुत सारी मतलब वो गलत चीजें भी सुनी होगी, सही चीजें भी सुनी होगी। तो आज बलराज सिंह ताऊ हमारी गेल्या है, तो इन्होंने बहुत सारा बेरा खापा के बारे में बहुत रिसर्च भी कराया है। तो सारी चीज पूछेंगे भी खापा की उत्पत्ति कड़े तो हुई, कौन सी खाप कितनी बड़ी है और खापा का गढ़ कित मान्या जा है। तो ताऊ तो बात करेंगे। राम राम ताऊ। राम राम है, राम राम आपको भी और आपके प्रिय दर्शकों को भी। तो ताऊ देखो, खापों की बात करें तो मतलब खाप ईव के समय में बात करें तो बहुत कम हो रही है, लेकिन पहले जो पुराना समय होया करता उसमें मतलब खाप मान्या करती, खाप फैसले कराया करती, पंचायती फैसले भी खाप कराया करती, और खाप जो फैसले कर दिया करती वो मान्य भी होया करते। ऐसा है कि खाप का जो रिवाज था वो पुराने टाइम में जब राजा महाराजा होते थे, खापें तो उस टाइम में भी होती थी। और बाकी जो ये व्यवस्था जो आदन ब्रिटिश वाली आई या माउंटन की आई उस टाइम जो आदन मतलब कहो आप मुस्लिम काल, तो उस टाइम भी जो आदन मतलब खापों की अपनी उपयोगिता होती थी। बाकी अब लोग क्या दलील देते हैं कि भाई खापों के अंदर तो अनपढ़ वर्ग का ज़्यादा वर्ष हो रहा है चीज़ का। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें पढ़े लिखे हो गए तो कोई हमारे अंदर सारे संस्कार आ गए या कोई सारी बुद्धि आ गई। ये तो अनपढ़ के अंदर भी हो सकती है करामात, और जबकि हमारे पंचायतियों में ये करामात उस ज़माने में भी थी। जिस तरह संत कबीर थे, बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी थी उस टाइम, ज़्यादा कहाँ से पढ़े थे वो भी अपने आप में ज़्यादा बुद्धिजीवी हुए। बिल्कुल इसी ढंग से बाबा नानक थे, वो भी हमारे समाज से निकले। ज़्यादा कभी स्कूल होते ही नहीं होंगे तो प्राचीन टाइम में तो गुरुकुल होते थे। बाकी जब से हम गुलामी में आए ज़्यादा हमारी शिक्षा का कौन बंदोबस्त करेगा कि इन लोगों को ज़्यादा मतलब ये जागरूक हो जाए, फिर आज किसके ऊपर करेंगे। तो उन्होंने तो हमारे लिए कोई एजुकेशन की और चीज़ की कोई व्यवस्था ही नहीं करी। रही बात कि ज़रूरी नहीं है राजशाही कोई सही फैसले करती हों, राजे महाराजाओं ने कोई सही फैसले करे हों, नहीं होते होंगे वहाँ भी ज़्यादा। बाकी बहुत सी मिसाल ऐसी दे सकते हैं हम आपको ज़्यादा मतलब वो भी टरकाते थे। जिस तरह आजकल ज़्यादा मतलब गलत फैसले हो रहे हैं, नाजायज़ सारा देश एक तरफ रुक के मारे और वो ज़्यादा करके फैसले अपने किसी लालच में ज़्यादा मतलब आके लालच वश लगा लो, रिश्वत वश लगा लो, या और कोई किसी किस्म का पद लगा लो कोई और चीज़ से। तो वो लोग जो कर रहे हैं ये हमेशा से ही होता है चीज़ का। ज़रूरी नहीं है कि फैसले सारे ज़्यादा सही हुए हों। देखो, तो खापों की उत्पत्ति की बात करें तो मतलब कितने साल पहले, हजारों ये साल तो बहुत टाइम पहले ज़्यादा मतलब एक कर्षक राजा आए थे हिंदुस्तान में, उनको अवसर मिल गया द्वादन राज करने का। द्वादन मतलब उनकी राजधानी होती थी थानेश्वर। ये थानेश्वर जो है कुरुक्षेत्र को ही कहो आप। द्वादन मतलब एक तो ये राजधानी थी, रे कन्नौज होता था उत्तर प्रदेश में। उनकी दो राजधानी थी, वहाँ भी संभालते थे यहाँ भी संभालते थे। और उत्तरी भारत में द्वादन मतलब उनका जिस टाइम द्वादन राज था ये सन 637 ईस्वी की बात है। तो उस टाइम से पहले भी भारत में द्वादन मतलब उसको गण बोला जाता था। इस समूह का नाम खाप है। और उस टाइम द्वादन इनसे भी पहले कदे द्वादन मतलब गणेश गणपति, द्वादन मतलब गणपति बप्पा मोरिया और ये शब्द जो चले आते हैं ना धार्मिक हमारे, तो उस टाइम यहाँ गणों की प्रथा थी। और जो समाज के द्वादन मतलब जिला कहो अपना तहसील कहो, इस स्तर पे द्वादन यहाँ गण होते थे। और गणों का जो अधिपति होता था वो हमारा मुखिया होता था, हमारा राजा होता था। तो उसके बाद में फिर द्वादन इन लोगों ने अपनी जो सामाजिक व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए अपने इज्जत असमत या एक किस्म का संगठन द्वादन कहो इसको, द्वादन मतलब अपनी इज्जत हैसियत द्वादन असमत या अपना द्वादन धन कुल की रक्षा, द्वादन अपनी मर्यादा की रक्षा, इस सब के संगठन के लिए सामाजिक संगठन खड़े किए हुए हैं बुजुर्गों ने। उसे खाप बोलते हैं, उसको हम खाप बोलते हैं अपनी भाषा में। और खय जो शब्द बना है ये द्वादन मतलब है ये कि जो इनकी न्याय प्रियता थी, जो ये न्याय से ज़्यादा मतलब प्यार करते थे, उसके हिसाब से द्वादन ये बहुत पवित्र शब्द है। खा मैंने आकाश, ये आकाश की तरह ऊंचा माना गया है इसको। और जल की तरह, खा के बाद में आप, ये जल का नाम है। तो जल की तरह द्वादन मतलब ये पारदर्शी। और इनके जो फैसले होते थे उसके ऊपर द्वादन इसका शब्द का नाम पड़ा खाप। ये खपांग शब्द है द्वादन मतलब, ये संस्कृत भाषा का है या हमारी द्वादन लिपि में तो नहीं आता हिंदी में। ये द्वादन मतलब प्राचीन शब्द है खाप, बहुत पवित्र शब्द है ये।
परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के कि कहीं हमारे से कोई चूक ना हो जाए। जो अदन इस किस्म के फैसले इन लोगों ने किए हैं। तो देखो, खापों की अगर बात करें तो मतलब कई प्रकार की खाप होती है। कुछ गोत्रों की खाप होती है, कुछ मतलब गांव की खाप होती है, और कुछ खापें होती है कि मतलब जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सारी चीजें आ जाती है, एक समूह बड़ा। देखो, इसमें जाति या धर्म का तो कोई सवाल ही नहीं होता खाप में। खाप सभी जाति की, सभी धर्म का जो आदान मतलब ये एक मिला जुला रूप है। इसमें चाहे 6 धर्मों के आ जाओ, कोई आंट कौन लगती। हाँ, और कोई भी खाप, मैं जहाँ तक भी गया हूँ दादन सभी खापों के पास लगभग मैं जा चुका हूँ। और खाप जहाँ संगठन गठित नहीं हुए हैं वहाँ खापरा बोलेंगे हम अपनी भाषा में इसको, कि क्षेत्र कह लो, इलाका कहो उसको। तो उनमें भी हम जाए सारे। जो गोत्र पे आप आधारित कहते हो तो ये गोत्र के ज़्यादा बहुलता हो जाती है, उसके गोत्र के नाम पे पड़ जाता है। जिस तरह दैया ज़्यादा आबाद है वहाँ, दैया खाप, ये तो एक नामकरण की बात है सारी। और कहीं जो आदन शोरान हो जाता है, सांगवान हो जाता है, या नैन हो जाते हैं, तो उन खापों के नाम जो आदन गोत्र के ऊपर भी प्रचलित है। और कोई भी खाप मुझे एक गोत्र की नहीं मिली। कोई गांव भी शायद जो आदन है गोत्र का नहीं, कोई न कोई भांजा या कोई और या भाई जरूर मिला होगा, बचा हुआ। तो ये मिलके ही जो आदन मतलब है बनता है सारा स्वरूप इसका। और जाति का तो यहाँ सवाल ही नहीं, जाति तो सब हमारे में से ही थी। यानी जाति तो ये हमारी जाति नहीं होती थी यहाँ द्वादन हिंदुस्तान में। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से द्वादन मतलब ये काम बटे हुए थे और अपने कर लेते थे। मतलब ये सुना है या पढ़ा है कि मतलब ये बताया जाता है जिस हिसाब से मतलब उनका काम था, हाँ, उसी हिसाब से उनकी जाति के नामकरण कर दिए। लोहे का काम करने लग गया तो लोहार, और अपना चमड़े का काम करने लग गया तो चमार, सोने का काम करने लग गया तो सुनार, या कोई सर्प पकड़ने लग गया, सांप पकड़ने लग गया तो सपेरा। ये कोई जाति थोड़ी है, ये तो वैसे भी मजाक सा साबित होता है चीज का। लोगों ने जातियों में बांट दिया। हाँ, जातियों में उनका नाम लेके बोलने लग गए, उनको ऐसा बोलने लग गए जिस तरह आपको कह दे पत्रकार। तो इसी ढंग से द्वादन इन लोगों के नाम पड़े हुए हैं चीज के। ये तो हिले थे अपने, ये तो हमारे धंधे थे। मतलब काम के हिसाब से ये चीज रखी गई। काम के हिसाब से ये चीज हुई है। पर लोगों ने जाति के आधार पे बांट दिया। जाति के आधार पे तो फिर द्वादन कुछ काम ऐसे हो गए जो छाया में बैठ के काम करने के थे। अब जिस तरह कोई द्वादन मतलब है जाट वो सुनारपने का काम करने लग गया, और लड़की का रिश्ता कल न द्वादन वो करने चला गया, तो वो तो लड़की द्वादन मतलब खेती का कृषि का तो काम रहा ही नहीं उसके पास। तो वो बोझ उठाना, या गायों की इतनी खोटी गाय होती थी पैरपूर जोड़ के धार काटा करते, वो तो दुलचाए मर लेगी, या लड़ाई कढ़ाई और चीज़ द्वादन उससे बनेगी नहीं। तो वो लड़की का रिश्ता उसने द्वादन, क्यों तो छाया में रही है हमेशा। सुनार तो अपनी दुकान में बैठ गया, सुनारी पीछे एक द्वादन मतलब वो सर्विस विंडो से छोड़ के और पीढ़ा नाई द्वादन गल में बैठी रहे, कोई ग्राहक नहीं बैठा होता हो तो छाया में बैठी माँ बेटी उन द्वादन मतलब इसी में थोड़े चले। तो वो तो बोझ के नीचे दब के मर जाएगी लड़की, वो लड़की वहाँ शूट नहीं करेगी। उसको फिर समान धंधे वाले ढूंढने पड़े। अब कुम्हार की लड़की हो तो इतनी देर के लिए बाहर निकली है, अपने बाप की मदद कर रही है, वे बर्तन सुखाने के लिए धूप में निकल आई, क्या पता नंगे पैरों निकल आई, और फिर फौरन अंदर जाएगी कि पैर ना जल जाए, जो बर्तन रखा और अंदर चली गई। तो ये धूप छाया के हिसाब से भी हुआ है। फिर जिस तरह अपने में द्वादन लगा लो, जमींदारे में जाटों में द्वादन मतलब एक कहावत है बहुत पुरानी, हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, कि भाई सामने बाद हुए गाँव में तो जाट जोगी हो गए थे, जिनसे जो आलसी लगा लो या जो नहीं काम द्वादन मतलब वो कर पाए, तो उन्होंने अपने द्वादन दूसरा सारंगी उठा ली, या और दूसरे प्रचारी बन गए वो अपना, और दूसरा अध्यात्मवाद की तरफ चले गए। हमारे में जो ज़्यादा अलकसी हुआ करता तो गामा में भी वो छोटा भाई अपना द्वादन से बाबा बन जाया करते कहीं काम के दबाव में। तो ये जिन जिन कामों में भी गए उन्हीं के हिसाब से द्वादन इन जातियों का गठन होता चलेगा। तो हमें तो कोई ऐसी कम्युनिटी मिली नहीं द्वादन जिसमें अपने साथी ना जा रहे हो। तकरीबन हम द्वादन मतलब है। और तो क्या पूछोगे, गोत तो अगरे है जाटों का, बहुत बड़ा गोत, जाटों को ही ले लो। राजपूतों के तो और भी ज़्यादा मिलेंगे आपको, यादवों को ही मिलेंगे। देखो तो इन चीजों पे हम बात बाद में करेंगे, फिलहाल खाप पे करते हैं। हाँ। जैसे खापों का अगर गढ़ माना जाए तो गढ़ कौन से, ये आप शॉर्ट में ना ले जाओ बात को, तो बेसिक लंबी हो जाओ। हमें यहाँ तो घर बैठे हो आप अपने, ठीक है ना। बात को जो संदर्भ चल रहा हो ना उस प्रसंग में ही तो प्रसंग आएंगे। कोई भी चीज़ ये खापों से ही संबंधित है, सारा सौदा जितना आप बात कर रहे हो।
ये इस किताब का नाम है ना। हाँ, काट दियो इसको, मैं बोल रहा चलो तो फिलहाल खापो का गढ़ हाँ हाँ ठीक है चलो। चलो। तो खापो की बात करें तो मतलब खापो का गढ़ कहाँ माना जाता है? खापों का गढ़ द्वादन मतलब है आप जहाँ बैठे हो न, यही माना जाता है। हंसी हाँ, वो कोई पूछने लग गया द्वादन, बोला भाई धरती का बेचारा करे सी है, बोले अड़े से द्वादन से नाप लो। हाँ, जब कम ज़्यादा हो के थोड़े से नाप लिया होती चीज़। तो आप गढ़ में ही बैठे हो यहाँ। इनको देश वाली जो जाट है ना, उस देश वाली जाट जहाँ आबाद है, देश वाली हम किसको बोलते हैं? जो थोड़ा सा प्राचीन हो, अच्छा जो पुराना हो। और पुराने आप लोग द्वादन यहाँ से शुरू हो जाते हैं, हिसार के पास से। अच्छा हमारा देश वालियों में द्वादन मतलब पहला गांव नैला आ जाता है, गोरखपुर आ जाता है। यहाँ से शुरू होकर आप द्वादन उत्तर प्रदेश तक चले जाओ, ये तो होते हैं देश वाली जाट। इससे आगे आ जाते हैं फिर बागड़ी जाट, उससे आगे आ जाएंगे मारवाड़ी जाट, बीच में आ जाएंगे कलाकिया जाट। गुजरात की तरफ राजस्थान में जाओगे तो वहाँ आंजना जाट, शिरवी जाट, तो इधर द्वादन सिख जाट। ये जो जाटों का मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो हिसाब उधर आदिवासी टाइप जाट हैं, चित्तौड़गढ़ की तरफ जाओगे तो रोड चीज। तो ये जो जाटों का आज गढ़ माना जाता है, जहाँ जाट खापों की स्थापना हो चुकी थी, वो इलाका यही है आप जो बैठे हो। और ये इलाका 650-700 साल पुराना है, ज़्यादा प्राचीन तो ये भी नहीं है। और कई जो हमारे गांव हैं द्वादन मतलब 5000 साल पुराने भी मिल जाते हैं, आपको मिलेंगे इसी हरियाणा क्षेत्र में। रोहतक को लगा लो, या इधर का हिसार लगा लो, या जींद को लगा लो, सोनीपत को लगा लो, आगे द्वादन ये मुजफ्फरनगर मेरठ की तरफ भी बाद में गए। पहले जाट वहाँ कम ही होते थे, जिस तरह कुछ गोत्र द्वादन तेवतिया जाट, या अपने द्वादन ये तोमर जाट, या फिर अपने द्वादन मतलब ये अहलावत भी पहुँच गए थे। तो ये जो रेस है अपनी द्वादन इधर से इधर बढ़ी है आगे की तरफ। जिस क्षेत्र में आप बैठे हो यहाँ प्राचीन टाइम में भी आबादी रहती थी, पर वो आबादी हम नहीं कह सकते, ये जांच का विषय है। द्वादन मतलब है कि कौन बिरादरी होती थी, कौन लोग होते थे वो। तो जाट यहाँ से द्वादन मतलब है बाद में जब पानी का क्षेत्र बना ये, और लगभग जो वो गांव नाआबाद हो चुके थे, खेड़ा या खेड़ी, हर एक गाँव की सीम में आपको 1-2 जरूर मिल जाएगा। चाहे ये भाई का गाँव है बड़ौदा द्वादन, वहाँ चले जाओ आप, चाहे आप कोथ में चले जाओ, चाहे आप राखी गढ़ी की जिस तरह थे पड़ी है ना, इस ढंग के खेड़ा खेड़ी पहले जो आबादी रही थी वो नाआबाद हो चुकी थी। वो किस वजह से हुई थी? पानी की कमी की वजह से, या फिर कोई हमलावर आ गए उनको नष्ट कर गए, या फिर कोई द्वादन आप प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई त्रासदी द्वादन इस किस्म की हो गई, भाई कोई भूचाल आ गया, कोई तूफान आ गया, भूकंप आ गया, वो लोग जा चुके थे। ये जो पुनर्स्थापना हुई अब जो आप लोग बैठे हो, जिसमें आपकी बनैन भी आ जाएगी, आपके द्वादन ये हांसी क्षेत्र भी आ जाएगा, भिवानी क्षेत्र भी आ जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं, भिवानी को बागड़ी कह देते हैं, ये बागड़ नहीं है, टिब्बे का नाम बागड़ नहीं है। बागड़ का तो एक अलग कल्चर होता है, अलग रीति रिवाज है उनके, अपने अलग भाषा है, अलग चीज़ है। ये भी देश वाली है, तो अपने को कदीमी या देश वाली समझो इस क्षेत्र को। इसमें खापों की ज़्यादा अस्तित्व इसी में रहा है चीज़ का। ये कई बार बनता बिगड़ता रहा है, इससे बादशाही भी खफा रही है, इससे देसी राजे महाराजे भी खुश नहीं थे। अब बीकानेर वालों ने फैसला सुनाते थे, जो कहते हैं ना कि भाई हम द्वादन हमारी न्याय व्यवस्था बहुत बढ़िया है। अब बीकानेर वाले की भी ज़मीन बोया करते, रियासत की ज़मीन, लोगों के पास तो अपनी ज़मीन थी नहीं, इधर जींद रियासत की ज़मीन थी। तो वहाँ एक केस चला गया, एक नौजवान लड़का चला गया और एक बुज़ुर्ग आदमी चला गया। एक बुज़ुर्ग आदमी ने अपना खेत द्वादन अच्छी तरह जो जोतता था 10-15 साल से, उपजाऊ बना रखा था उसने द्वादन बढ़िया उसको अपने हिसाब से, और किसी ने दे के 2 रुपये द्वादन मतलब रियासत के आदमी को, और वो ज़मीन द्वादन खुद अपने नाम द्वादन उसको बेदखल करवा दिया और ज़मीन का टुकड़ा यहाँ ले लिया। अब केस की सुनाई बोले वहाँ होगी बीकानेर। अब बीकानेर रियासत का गांव था, वो बहुत दूर पड़ता था, कम से कम भी द्वादन 250 किलोमीटर। अब वो दोनों आदमी वहाँ द्वादन पेशी में चले गए न्याय के लिए। वहाँ पता है क्या न्याय सुनाया? जको जार खेत में पहले हड़ जोड़ दे खेत बीको। ये उनके वकील और दलील होते थे, जो आजकल द्वादन जो कानून के से सरोकार बताते हैं अपना, या अपने आप को द्वादन ये कहते हैं आधुनिकता के मालिक बताते हैं अपने आप को। ये फैसले होते थे उस टाइम। वो तो अफीम खाए पड़े रहते थे, उनको होश ही नहीं होता था इतना राजे महाराजाओं को। उनके अंदर तो इतने दुर्व्यसन थे, हम द्वादन आपके सामने जिक्र नहीं कर सकते, एक दूसरे से बात नहीं कर सकते चीज़ की।
एक बार बीकानेर वाले महाराज ने ज़्यादा फीम खा ली और फीम खाई, रात ने दो दिन जाग आ गई तो अपना नाम भूल गया। तू कौन है भाई, कहाँ है, कहाँ पड़ा है, कहाँ बैठा है। उचाटी में रहा, जाग तो आ गई, कभी आँख खुले कभी मिचे। तो उसने सोचा कि भाई ये तो बहुत बड़ा ऊपर दो दिन झूमर लटकन लाग रहे हैं, या बड़ा दो दिन मतलब दिखा हाल सा, बड़े दरवाजे कुआर और चीज होता देखा, तो है तो कोई बड़ा आदमी। तो उसने सोचा कोई नौकर चाकर भी होगा। उसने आवाज़ लगाई, बीकानेर वाले महाराज की बात नहीं है कि बांदी जी, अब वो जयकारे की भाषा बोलते हैं ज़्यादा, चाहे कुत्ता दबाना हो तो भी नहीं कहेंगे कुत्ता जी का लाठी जी मारो जी। हाँ, बोलना बहुत बढ़िया, और वो लक्षण चाहे किसी हो। तो महाराज ने उस बांदी तो अपने चौक के पड़ी दादा ने एकदम कहने लगी, हाँ दूधा जी, दूधा जी नाम था महाराज का उस टाइम। तो कहने लगी कोई की काम हो के, मैंने ना काम की को नहीं हो, बस थे 100 दादन में मारू नाम भूल गया, मांठाई को नहीं मारू नाम कहीं है, ये थाने मारू नाम लियो दूधा जी। तो मांठा पार्टी में तो बीकानेर और महाराज हैं, ये महाराज हमारे फैसले उस टाइम करते थे, जिस टाइम हमारी खापें जो फैसले करती थी। अब आप लगा लो जो आदन किसी तो ये बुद्धिजीवी थे जो सामूहिक फैसले करते थे, कितने को महाराज थे। आज क्या दलील देते हैं कि फैसले तो सरकार ही करेगी। आपका वकील कौन है, तो अपना जमींदार जा रहा गोद में देला नहीं और चीज, वकील का उसने भी मेरा था, वकील करना पड़ेगा, पैसे लगेंगे। बोले अजी वकील किस लिए, तो बोले आपकी बात रखने के लिए, आप अपना पक्ष रखोगे। तो बोले वो तो मैं ही रख दूंगा। कहने लगे आपको नहीं रखना होगा तो आदन मतलब। बोले क्यों, बोले साहब को समझाना पड़ेगा, खुद अंग्रेजन समझाने पड़ते होंगे कोई चीज़। अच्छा बोले बात तो साहब का समझ में नहीं आती और वकील मैं करूँ पीछे मेरे लाग में, ये कौन सा न्याय है। तो ये जो खापों वाले ये तो हमेशा अड़े हैं, इनके तो अपने तर्क होते थे, और ऐसे हाजिर जवाब और ऐसे बुद्धिजीवी आदमी जो आदन कबीर जैसे, बाबा नानक जैसे, कितने संतों का हम जिक्र करें जो आदन जम्बाश्वर जैसे, जम्बेश्वर महाराज जैसे, जिसको जाम्बाजी बोलते हैं बिश्नोई, जो इतने प्रकृति प्रेमी, जिन्होंने दरख्त नहीं कटने दिए, जो आदन 350-400 आदमी जो आदन वहाँ उस गांव के अंदर जो आदन दरख्त काटने गए थे फौज के साथ, दरख्तों को काटने से मना करने के लिए जो आदन वहाँ की सेना ने उनको ख़त्म कर दिया। दरख्त कोड़ी भर भर के मर गए, जो चिपको आंदोलन, हाँ चिपको आंदोलन, वो तो वहाँ से चला था शुरू से। उन आदमियों को जो ज़मीन से जुड़े हुए आदमी थे, जो संस्कृति से जुड़े हुए आदमी थे, जो आदमी समाज से जुड़े हुए आदमी थे, उनको हमारे को पीछे हटाया जा रहा है। इनकी मान्यता खत्म, ये जो तालिबान है, ये तो तुर्कमानी फैसले करते हैं, फलानी चीज़ करते हैं, धमकी करते हैं। क्या होता है तालिबान, उनको हालांकि ये नहीं पता जो आदमी 99% आदमी तालिबान की से क्या शब्द है, ये क्या कह रहे हो तुम। मुफल जैसे कांड हमारे जो आदमी मत्थे मंड दिए गए, और चीज़ ये व्यवस्था नहीं मंडे होंगे, इसी व्यवस्था में चले होंगे ये सारे आरोप प्रत्यारोप। मेरे साले की बेटी है जो आदन मतलब वहाँ लंदन में जो आदन वो लड़की लेक्चरर है, आके रोने लगी, कहने लगी फूफा जी, मैं कहा उसी दौरान की बात है, क्या आप इतने बुरे हैं, अपनी खापें अपना समाज और चीज़ में क्या बात है। बोला ऐसे लांछित काम करते हैं जैसे मुरथल में हुआ है, और चीज़ माँ बेटे उसको लड़की को मैंने 2 घंटे 2.5 घंटे मत्था मार के समझाया। वो उस टाइम दिल्ली में कोर्स कर रही थी डिजाइनर का, कि फूफा जी ये बात मुझे तो नहीं पता था, मुझे तो लड़कियां जो आदन वहाँ चिढ़ाती थी, पकड़ती थी कि तुम जाट हो, तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो। मेरे दिमाग में तो यही चीज़ थी, ब्रेन वॉश किया मैंने उसका। और उस लड़की को बाद में भी कभी फ़ोन पे और चीज़ पे 2-4 बात होती तो हम अपनी तरफ से बताया करते। तब बच्चों के ब्रेन वॉश होते हैं। एक हमारे बच्चों के जो आदन दिमागों को दूषित किया जा रहा है, ये तो सिलेबस में लगाने वाली चीज़ है। यदि हमारी व्यवस्था इस बात को समझे कि भाई हमने समाज में सुधार करना है, जहाँ हमारी ज़रूरत होती है वहाँ हमें पकड़ लेते हैं। चल रहा होगा अपने सन 1526 में लड़ाई हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई। उस टाइम जब बाबर हमला करने के लिए आया तो इब्राहिम लोदी दिल्ली के सुल्तान होते थे। मुस्लिम 5 परिवारों के 31 सुल्तान हुए दिल्ली के, जो मुख्य सुल्तान हुए, वो सुल्तान बादशाह को कहते थे। उन्होंने हमारे पास तहरीर लिख के जो आदन पत्थर लिख के सहायता मांगी है, जो शोरम गांव के अंदर उत्तर प्रदेश में जहाँ हमारा मुख्यालय है खापों का, वहाँ न्यू के दस्तावेज रखे हैं, वहाँ रिसर्चर आते हैं,
वहाँ पीएचडी वाले बच्चे आते हैं वहाँ द्वादन हमारे पास देखने के लिए रिकॉर्ड द्वादन मतलब कि क्या क्या बातें थी। हम नहीं कह रहे ये चीज़। और उसके बाद में 1761 की लड़ाई हुई तब भी सहायता मांगी। इससे पहले राजपूत राजा होते थे कई द्वादन, उन्होंने भी सहायता मांगी खापों के समय समय पे। अब भी पीछे द्वादन हमारे से द्वादन आके ये लोग पसरते थे हमारे आगे के भ्रूण हत्या एक समाज के अंदर द्वादन मतलब बुरी तरह फैली हुई है। द्वादन इसको रोको जी, आप हमारी सहायता दो। हैं उस टाइम द्वादन खापों में बड़ी ज़रूरत हो जाती है। हमने तो दारूबंदी भी करी है, हमने दहेजबंदी के भी आंदोलन चलाए हैं, हमने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए भी आंदोलन किए हैं। खापों का बेटे बहुत बड़ा योगदान है। खापों ने संघर्ष किया। हाँ, खापों ने संघर्ष आपके सामने किया। अभी किसान आंदोलन था और कौन करता है ये काम। कभी बाढ़ आ जाती है तो किसान ही द्वादन, खापों वाले ही द्वादन मतलब वहाँ उनका राशन का, पानी का और चीज़ का प्रबंध करते। इनकी तरह घर बैठ के बिल नहीं बनाते कि इतना हमने सहायता कर दी, इतने करोड़ की कर दी और चीज़ें, तो नकली बिल बनाने में मगन रहते हैं। उस टाइम तो हमारे वाले द्वादन मतलब बाहर के अतिथियों को अपने यहाँ रोक के, उनके पशुओं को रोक के, उनके लिए जाड़े पाना, छानी काटा, अपने द्वादन औरतें रोटी बनाओ और उनका हाथ जोड़ी खड़े ना, भाई रुको यहाँ जितने दिन की मुसीबत है यहाँ रह के काटो अपनी। देखो तो ये तो होगी खापों की, मतलब आपने बताया कि महत्व खापों, हाँ मैं तो हो गया, महत्व। संघर्ष हो गया तो खापों का। भूमिका ही होती है बेटे शुरू में तो। देखो तो लेकिन क्या है ना, बात है खापों तो? पे सवाल भी उठते हैं। हाँ हाँ, कैसे? बहुत सवाल उठते हैं कि मतलब जिस हाँ। प्रकार खाप फैसला लेती हाँ है, हाँ, लेती हैं। जैसे मतलब अब तो जैसे कानून अलग तरीके से मानती है। कानून कहती भी है कि कोसे भी गोत्र में शादी कर लो, हाँ, हाँ। गांव में कर लो, वैसे। क्यों, क्या जरूरी लेकिन है? खाप इन चीजों को नहीं मानती। खाप तो पता नहीं किस चीज़ को मानेंगे। हम उस चीज़ को स्वीकार करें तब की बात हो तो जी हैं, ये हमारे फायदे की बात कहते हैं क्या? हमारे कानून वो लोग बनाते हैं जिनका ना परिवार का पता, ना खानदान का पता, ना कोई उनकी संस्कृति का, ना रीति रिवाज का, किसी चीज़ का पता नहीं है। क्या दलील है उनकी? हमारी तो अपनी परंपरा रही है। एक परंपरा जब हमारी गलत होती थी इतने सालों तक द्वादन वो जिंदा कैसे रहते हम? ये खापे चलती कैसे, जिंदा कैसे रहती? खापे बेटे हर एक आदमी द्वादन जज है। पंचायत में जो आदमी आ गया, चाहे वो हुक्का बरनिया हो, वो भी कुछ न कुछ द्वादन बात सुनेगा। वो फिर स्थानीय लोग होते हैं और स्थानीय समस्या होती है, उसके बारे में उनको अच्छी तरह पता होता है कि किसका खोट है, किसका नहीं है। फिर उसमें हमारा कोई खर्चा नहीं लगता। यदि आपको पीड़ा होगी तो आप एक द्वादन कागज लिख के खाप के पास अपील कर दोगे अपनी खाप पे, और वो लोग द्वादन मतलब अपने ही खर्चे से, अपने हिसाब से द्वादन जहाँ भी स्थान तय करेंगे, कोई छुट्टी का दिन हो या कोई नज़दीक का दिन हो या जल्दबाजी हो तो चाहे उसी दिन का हो, वो वहाँ बुला लेते हैं और उसका तुरंत ही फैसला हो जाता है। ये नहीं है 20-20, 30-30 साल, 50-50 साल हम अदालतों में घूमते, हाँ वहाँ घुलते रहेंगे। तारीख लगती रहे। हाँ, इन खापों ने 20-20 साल के, 30-30 साल के, 302 के, सुप्रीम कोर्ट तक के, हाई कोर्ट की तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट तक के केस वापिस करवाए, समझौते करवाए लोगों के।